और जामताड़ा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नारायणपुर में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ है। डोकीडी गांव में पूजा कमेटी की ओर से विसर्जन के लिए सरस्वती प्रतिमा ले जाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति विसर्जन के जुलूस ने डोकीडी मुस्लिम टोले में प्रवेश किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और प्रशासन की ओर से समझाने के बाद भी घरों की छत से पथराव शुरू कर दिया गया। इस दौरान नारायणपुर सर्किल इंस्पेक्टर के साथ ही कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ हवाई फायरिंग भी की। पुलिस बल के साथ डीसी और एसपी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद देर रात प्रशासन की मौजूदगी में मूर्ति विसर्जन कराया गया। फिलहाल गांव में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए, ये विसर्जन के दौरान हुआ, लेकिन पूरे इंसिडेंट को देखते हुए ये समझ में आया कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने जानबूझ के पुलिस को टारगेट किया है, जिसका हम लोग आयरन हैंड के साथ एकदम कड़ाई से निपटेंगे और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उसको कानून का सख्त से सख्त जो है झेलना पड़ेगा। और बाकी विसर्जन हो गया है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अब आगे जो लोग इस पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे उन पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर दोनों एक बार पूछने के लिए गए कि पीसफुली जाने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि पीसफुली जाने दिया जाएगा, लेकिन बाद में सडन अटैक हुआ है पुलिस पे। तो इसका ऑलरेडी हम लोग डीसी साहब द्वारा बताया गया है कि हम लोग कठोर हाथ से उसकी हम लोग कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जब थोड़ा उसी टाइम पे जब पीसफुल थे सब कुछ, बहुत सारे क्राउड आ गए थे और पत्थर चलाने लगे थे, तो उसको डराने के लिए हवाई फायरिंग 4 राउंड किया गया। और इस घटना के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है, प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव क्यों किया गया? और सवाल यह भी कि प्रशासन की अपील का असर आखिर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही थी कि सांप्रदायिकता को नहीं भड़काना है, सौहार्द बनाकर रखना है। सवाल यह भी बनता है कि कौन बिगाड़ रहा है सांप्रदायिक सद्भाव, और क्या सुनियोजित था विसर्जन जुलूस पर पथराव करना, क्योंकि पुलिस की टीम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पहले से ही पत्थर जो है वो इकट्ठा किए गए थे और अचानक से पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी गई। माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई कब तक होगी, और पहले की वारदात से प्रशासन ने क्यों नहीं सबक सीखा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर इसके पहले भी इस तरीके का माहौल बनाया गया था और पहले ही पत्थरबाजी की गई थी। जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुमन, क्या कुछ अपडेट अभी मिल रहा है? जी, देर रात को डीसी और एसपी देर रात को मौके पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में प्रतिमा का विसर्जन कराया गया, लेकिन इस दौरान भी जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो इसका विरोध करने लगे, नारेबाजी किया, टॉर्च की रोशनी से उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन डटी रही और उसका विसर्जन कराया। देर रात तक डीसी, एसपी और तमाम जो अधिकारी है, एसडीओ, डीएसपी स्तर के अधिकारी वहां पर कैंप करते रहे। अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है, पूरा गांव में पुलिस लगातार। सुमन, क्या किसी की पहचान हो पाई, किसी की गिरफ्तारी हुई है अब तक? नहीं, पहचान की बात अभी तक सामने नहीं आई है, और डीसी और एसपी का कहना है कि जो भी लोग उपद्रव फैलाए हैं उन्हें चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के